हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लाइंग तक न्यूज़ में। एक नई सुबह, एक नया दिन और कुछ बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर से आज 4 जुलाई 2022 को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है सबसे खास। सबसे पहली खबर, फेमिना मिस इंडिया 2022, सीना सेट्टी बनी मिस इंडिया 2022। झारखंड की रिया तिर्की नहीं पहुंच पाई फाइनल में। कर्नाटक की 21 साल की सीना शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं फेमिना मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बनाने वाली झारखंड की रिया तिर्की भी शामिल है। फेमिना मिस इंडिया इस साल, जो कि बहुत सारे लगभग 31 सुंदरियों को पीछे छोड़ते हुए क्राउन अपने नाम कर लिया, 21 साल की सीना शेट्टी सीनी कर्नाटक की रहने वाली हैं। राजस्थान के रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप और उत्तर प्रदेश की सीनीता चौहान को सेकेंड रनर अप का खिताब मिला। बढ़ते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। दर्जी की हत्या के बाद उदयपुर के पर्यटन उद्योग को झटका, बुकिंग रद्द करा रहे लोग। उदयपुर में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का दावा है कि दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के कारण पर्यटन उद्योग को झटका लगा है। घटना के कारण उदयपुर आने वाले पर्यटकों ने अगले 2 महीने के लिए होटलों में आधे से अधिक बुकिंग रद्द कर दी है। शहर में ज़्यादा लोगों के लिए पर्यटन आजीविका का मुख्य स्रोत है और इससे जुड़े हितधारकों को डर है कि इस घटना से बड़े पैमाने पर शहर में पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और सितंबर से शुरू होने वाले पर्यटन सीजन पर इस घटना का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उदयपुर के होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कारोही हवेली होटल के मालिक सुदर्शन देव सिंह ने पीटीआई को बताया, इस घटना के बाद लोगों ने अग्रिम बुकिंग रद्द करना शुरू कर दिया। जुलाई और अगस्त माह में मॉनसून के दौरान सप्ताह अंत के लिए मेरे पास अच्छी संख्या में पर्यटक आने वाले थे, लेकिन घटना के बाद अगले 2 महीने के लिए 50% से अधिक बुकिंग पिछले 5-6 महीने के दौरान रद्द कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन उद्योग पहले से प्रभावित था और इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन इस घटना ने उदयपुर की छवि को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। बढ़ते अपने तीसरे खबर की तरफ। गुरमीत राम रहीम सिंह, जेल से रिहा हुए गुरमीत राम रहीम नकली, असली डेरा प्रमुख हुआ किडनैप, हाई कोर्ट में याचिका। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। हनीप्रीत को बताया जा रहा है साजिश के पीछे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी पैरोल पर जेल से बाहर हैं। इस बीच गुरमीत राम रहीम सिंह को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। गुरमीत राम रहीम सिंह के कुछ समर्थकों ने पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि जेल से रिहाई के बाद बागपत के बरनावा आश्रम में जो राम रहीम पहुंचे हैं वो असली नहीं बल्कि उनका कोई हमशक्ल है। इसके लिए बाकायदा दोनों के शारीरिक बनावट और व्यवहार का फर्क बताया जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि असली गुरमीत राम रहीम सिंह का अपहरण हो चुका है, उनकी जान खतरे में है। गुरमीत राम रहीम सिंह के समर्थकों का आरोप है कि इस सब के पीछे हनीप्रीत सिंह है। पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट हरियाणा सरकार को आदेश दे कि वह असली और नकली राम रहीम की सच्चाई का पता लगाए। यदि वह नकली है तो असली राम रहीम का पता किया जाए। बढ़ते हैं अपने चौथे खबर की तरफ। ज्ञानवापी केस, श्रृंगार गौरी के दर्शन और देह विग्रहों के संरक्षण पर सुनवाई आज। जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष रखेगा दलील। गौरी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य देव विग्रहों को संरक्षित करने को लेकर अदालत में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दलीलें दी जाएंगी। ज्ञानवापी स्थित गौरी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य देव विग्रहों को संरक्षित करने के लिए राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की तरफ से दाखिल वाद पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष
की अदालत में ग्रीष्मावकाश के बाद सोमवार से सुनवाई शुरू होगी। इस अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बहस होगी। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से सोमवार को दलीलें दी जाएंगी। इससे पहले भी मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने दलील दी थी कि विशेष धर्म उपासना स्थल विधेयक 1991 यहाँ लागू होगा, जिसमें आज़ादी के समय धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही रहेगी, जबकि हिंदू पक्ष की दलील है कि यहाँ विशेष धार्मिक उपासना स्थल कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आज़ादी के बाद भी श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती थी। बढ़ते हैं अपने 5वें यानी अंतिम खबर की तरफ। मेरठ की पारुल चौधरी ने 9 मिनट से कम समय में पूरी की 3000 मीटर दौड़ लॉस एंजलिस में बनाया नेशनल रिकॉर्ड। पारुल चौधरी रिकॉर्ड मेरठ के दौराला क्षेत्र के इकलौता गांव की रहने वाली किसान की बेटी पारुल चौधरी ने लॉस एंजलिस में 3000 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने लॉस एंजलिस में साउंड रनिंग सनसेट टूर 1 के दौरान राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही वह महिला 3000 मीटर स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय देने वाली देश की पहली एथलीट बन गई हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें बधाई दी। मेरठ के दौराला क्षेत्र के इकलौता गांव की रहने वाली किसान की बेटी ने ये लॉस एंजलिस में रिकॉर्ड बनाया है। पारुल को इस महीने अमेरिका के ओरेगन में होने वाले विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई है। 15 जुलाई से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। तो बंधुओं, ये रही आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो कि हमने आपके साथ साझा की। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे वेब पोर्टल से अवश्य जुड़ें, क्योंकि सबसे पहले खबर वहीं आती है। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।